कुछ न कमाया, दुआ कमाई सब कुछ कमाया। वारिस पठान साहब तुम आगे बढ़ो। क्या सरकार ने मुसलमानों को कोई कब्रिस्तान दिया है? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ने बीफ खा के किसी का बलात्कार किया या किसी ने बीफ खा के किसी के ऊपर गाड़ी लेके चढ़ गया। मगर अध्यक्ष महोदय, हाँ, किसी ने शराब पीकर जरूर गाड़ी लेकर किसी के ऊपर चढ़ा है। कोई शराब पीकर वाकई में किसी का बलात्कार किया है, उसका खून किया, उसका कत्ल किया। मैं तो कहने को पैदा हुआ हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने को जिया हूं और इंशाअल्लाह मरते वक्त भी मेरे मुंह पे यही कलमा होगा। 2014 में जब महाराष्ट्र में चुनाव होने थे, उस वक्त किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वारिस पठान महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। चुनाव जीतने के बाद लगातार एक के बाद एक वारिस पठान महाराष्ट्र के कई मुद्दों को विधानसभा में उठाते चले गए, जिसकी वजह से भाईखला से चुने गए विधायक वारिस पठान पूरे महाराष्ट्र की आवाज बन गए। मरने के बाद 2 गज जमीन की लालच हर मुसलमान को होती है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में 2 गज जमीन तो दूर, रहने का भी ठिकाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में MIM के भाईखला विधायक वारिस पठान ने कब्रिस्तान के लिए सरकार कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित करे, इस मांग को विधानसभा में उठाया। अध्यक्ष महोदय, साउथ मुंबई में 2 कब्रिस्तान है, एक नारियलवाड़ी है और एक बड़ा सोनापुर है। दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अध्यक्ष महोदय, हमको सरकार ने कोई कब्रिस्तान नहीं दिया आज तक। अध्यक्ष महोदय, तो क्या मुंबई में जमीन नहीं है कब्रिस्तान के लिए? अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार को एक सुझाव है कि ये जो CRZ-2 है, अब वडाला से देख लो मानकुट तक या उसके आगे तक, CRZ-2 और सॉल्ट पैन में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, इंडस्ट्रीज अलाउड नहीं है। ऐसी जगह पर अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार कब्रिस्तान की जगह दे तो कब्रिस्तान के लिए NOC की जरूरत नहीं पड़ सकती अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कब्रिस्तान है। अध्यक्ष महोदय, आप ये दे दीजिए, अरे आपको दुआ लगेगी अध्यक्ष महोदय। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं जब वारिस पठान ने कोई मुद्दा उठाया हो। 2014 में विधायक बनने के बाद से ही वारिस पठान आवाम की आवाज बनते रहे हैं। वारिस पठान ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया है। महाराष्ट्र में लगे बीफ बैन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गौ हत्या पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए पठान ने मांग की थी कि बूढ़े बैलों को काटने को अपराध के दायरे में लाने से जुड़े कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। पठान मुस्लिम युवकों पर होने वाले अत्याचारों से जुड़े मामले भी उठाते रहे हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला CM देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाया था। कब्रिस्तान की जमीन के लिए भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वारिस पठान राजनीतिक क्षेत्र में 2 साल पहले ही आए और 2 साल में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली है। आज वारिस पठान मुस्लिम और दलित की आवाज के रूप में देखे जाते हैं। वारिस पठान ने अपने तीखे अंदाज के कारण कई माइनॉरिटी नेताओं को पछाड़ते हुए बहुत आगे निकल आए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वारिस पठान। मुंबई की भाईखला सीट से विधायक वारिस यूसुफ पठान कांग्रेस विधायक मधु चौहान को 1357 वोटों से हराया था। पेशे से वकील पठान का जन्म बांद्रा में हुआ है और उनके पिता एक ट्रायल जज थे। वारिस पिछले 23 सालों से बतौर क्रिमिनल लॉ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पठान ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वारिस पठान जिस तरह से काम करते जा रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि अब उनको उनकी जगह से हिला पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। हम भी आशा करते हैं कि वारिस पठान यूं ही लोगों की सेवा करते रहे और इसी तरह माइनॉरिटी की आवाज को बुलंद करते रहे। समय राष्ट्र न्यूज की रिपोर्ट। दौलत कमाई, कुछ न कमाया, दुआ कमाई, सब कुछ कमाया। वारिस पठान साहब तुम आगे बढ़ो।
क्या सरकार ने मुसलमानों को कोई कब्रिस्तान दिया है? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ने बीफ खा के किसी का बलात्कार किया या किसी ने बीफ खा के किसी के ऊपर गाड़ी लेके चढ़ गया। मगर अध्यक्ष महोदय, हाँ, किसी ने शराब पीकर जरूर गाड़ी लेकर किसी के ऊपर चढ़ा है। कोई शराब पीकर वाकई में किसी का बलात्कार किया, उसका खून किया, उसका कत्ल किया।